আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি মনোনীত প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার লক্ষ্যে ময়দান চষে বেড়াচ্ছেন বিজেপির নেতারা। খোয়াই আরডি ব্লকের অন্তর্গত ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের বেশিরভাগ আসনে বিজেপি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হলেও কিছু আসনে ভোট হচ্ছে। আগামী 8 আগস্ট গণদেবতারা ব্যালট পেপারে ভোটের মাধ্যমে গ্রাম দখলের লড়াই নিজেদের পছন্দের প্রার্থীদের জয়যুক্ত করার লক্ষ্যে ভোটদান করবেন। খোয়াই ইতিমধ্যে শাসক দল বিজেপি প্রচারের ঝড় তুলেছে। যে আসনগুলিতে ভোট হবে সেখানে শাসক দল প্রচারের অনেকটাই এগিয়ে থাকলেও বিরোধীদের দেখা নেই। প্রার্থী থেকে শুরু করে বিজেপি দলের মণ্ডল এবং রাজ্য স্থানীয় নেতারা ইতিমধ্যেই বিজেপি প্রার্থীদের রেকর্ড ভোটে জয়ী করতে ঝড়ো প্রচার শুরু করে দিয়েছে। শুক্রবার সকাল 8টা থেকে খোয়াই বিধানসভার অন্তর্গত সোনাতলা এলাকায় বিভিন্ন বুথে বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচারে আসেন আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র তথা রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক দীপক মজুমদার। এই দিন প্রার্থীদের সাথে নিয়ে তিনি বাড়ি বাড়ি গণদেবতাদের কাছে গিয়ে বিজেপির সপক্ষে ভোট চাইলেন। ওনার সঙ্গে এছাড়াও ছিলেন বিজেপি খোয়াই মণ্ডলের সভাপতি সুব্রত মজুমদার সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও দলীয় কর্মী সমর্থকেরা। তীব্র দাবদাহে উপেক্ষা করেই এই দিন ভোট প্রচার করলেন তারা। খোয়াই থেকে শুভঙ্করদের প্রতিবেদন, ত্রিপুরা নিউজ 8। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी की तरफ से पूरा जो वीक लॉन्ग एक प्रोग्राम चल रहा है सभी जगह, नॉट ओनली इन आर स्टेट बट सारे स्टेट्स में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में लोगों को बताने के लिए और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है उसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि ट्रेडिशनल पॉलिसी में नहीं आते। जैसे कि अगर आप देखेंगे इसमें जो आपका वोकेशनल वाला पार्ट रहता है, वोकेशनल पार्ट के अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलम वाला पार्ट रहता है, आईसीटी वाला पार्ट रहता है, टिंकरिंग लैब वाला पार्ट रहता है और बहुत सारी चीज़ें जैसे प्री प्राइमरी को किस तरह से इंक्लूड किया जाए। तो ये सारी चीज़ों को लेके एक जो फोकस है वो मिनिस्ट्री का रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का भी रहा है। डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में जिस तरह से एजुकेशन का सिस्टम जो चेंज होगा और इसमें जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आएगी तो उसी को मद्देनजर रखते हुए सारे वीक में सभी जगह पे प्रोग्राम चल रहा है। तो आज मैं यहाँ स्कूल में विजिट करने आया हूँ, आप भी मेरे साथ थे। आप सभी लोगों ने देखा हुआ किस तरह से इन्होंने जो क्रिएटिविटी के माध्यम से आर्ट एंड क्राफ्ट का एग्जीबिशन किया है वो लोगों ने, और जितना भी सारा जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स हम लोग करते हैं उसके जो टीचर्स वगैरह हैं वो भी यहाँ पे थे। तो ये सारे जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ है उसको बढ़ावा देना, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा देना और किस तरह से बच्चे खेलते हुए आगे बढ़ें और इस तरह से जो चीज़ों को प्रैक्टिकल उसके साथ में जोड़ के देख सकें। तो इसी के बारे में अवेयरनेस करने के लिए ये सारा प्रोग्राम चल रहा है। हर दिन का अलग अलग थीम है। किसी दिन हम लोग TLM के ऊपर फोकस करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, जो हमने सबसे पहले क्लासरूम में देखा। उसके बाद में हम लोग एग्जीबिशन वाले पार्ट पे है, उसके बाद वोकेशनल पार्ट पे, उसके बाद ICT टिंकरिंग लैब। ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर हमारा फोकस है। तो इसी के लिए हम लोग आज हैं। थैंक यू सर। आपको क्या लगता है सर, इसी सिस्टम में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम ये बेहतर होगा दिन के दिन? डेफिनेटली देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मतलब ही यही है कि पुराने से कुछ नया है उसमें। ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताए वो पुराने उसमें नहीं थे। तो हम लोग इसको धीरे धीरे इसको अपस्केलिंग करेंगे। टाइम लगेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ स्कूल्स में नहीं है बल्कि कॉलेजेस में भी हम लोग करने वाले हैं और चल रहा है अलग अलग स्टेजेस पे। इसमें टाइम लगेगा लेकिन बहुत सारे कंपोनेंट हमारे यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने समाइट कर लिया है। डेफिनेटली एजुकेशन के लिए ये डेफिनेटली अच्छा है। आप सभी लोग देख रहे हैं किस तरह से बच्चों का पार्टिसिपेशन किस तरह से है और एंगेजमेंट बढ़ रहा है और उनका जो माइंड का जो अपना प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं उसको, तो डेफिनेटली ये अच्छा है। सर, हमारा स्टेट में विद्या ज्योति जो स्कूल है